हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 7 जून और हम डिस्कस करेंगे 7 जून के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले जानते हैं आज 7 जून को हम कौन सा डे मनाया जाता है। तो 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2024 का वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम जो है वह दिया गया है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो यह इस साल का थीम है, थीम को याद रखना है। और यह जो थीम है इस साल का, उसका पर्पस है टू ड्रॉ अटेंशन टू सडन फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नो मैटर हाउ सीवियर दे मे बी। यानी जो सडन होने वाले फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना, और यह ऐसे इंसिडेंट्स के लिए रेडी रहने के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करता है। चाहे वह इंसिडेंट कितना भी सीवियर क्यों ना हो, उसके लिए रेडी रहने के लिए यह जो है इसका मेन फोकस है इस साल के थीम का। चलिए अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड चूज द इनकरेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन मई 23 2020 इन टोक्यो जापान। Second statement है, India has been actively participating in all the pillars of IPEF and option 3 है only one correct and option 4 है both correct। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कह रहा है कि इसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉन्च किया था, ये करेक्ट है। टोक्यो जापान में हुआ था, लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, लेकिन ये ईयर यहाँ पे रॉन्ग है। 2020 में इसे लॉन्च नहीं किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था 23 मई 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपका ईयर रॉन्ग है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द पिलर्स ऑफ आईपीईएफ। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इंडिया जो है इसके टोटल 4 पिलर्स है और ऑल 4 में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्टिवली। तो इसे हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कौन कौन से पिलर में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बोथ इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ चलिए अब हम देखते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानते हैं। तो अभी जस्ट हमने स्टेटमेंट के थ्रू देख लिया कि इसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा 23 मई 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसे जो लॉन्च किया गया था इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और अपने पार्टनर्स के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए इसे बाइडेन ने इनिशिएट किया था। और रिसेंटली जो है इसमें 14 कंट्रीज हैं, और वो 14 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए। ये 14 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। अगर हम इसके पिलर्स की बात करें तो यह जो फ्रेमवर्क है इसके 4 पिलर्स हैं। ट्रेड फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर है सप्लाई चेन रेजिलियंस, थर्ड पिलर है क्लीन इकोनॉमी एंड फोर्थ पिलर है फेयर इकोनॉमी। तो अभी जैसे हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा था कि इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑल पिलर्स में कर रहा है, यह रॉन्ग था। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया हैज ज्वाइंड पिलर्स सेकंड टू 4 ऑफ आईपीएफ व्हाइल इट हैज मेंटेन्ड एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन पिलर 1। यानी पिलर 2, 3 एंड 4 में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन पिलर 1 में जो है वह केवल उस इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी रिसेंटली जो है आईपीईएफ का क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस इवेंट में, यह जो इवेंट हो रहा है क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम,
सिंगापुर में। इसमें जो है 10 इंडियन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है to pitch their innovative ideas, technologies, and solutions that contribute to mitigating or adapting to climate change. और अगर हम बात करें कि इस इवेंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इस इवेंट में जो है इंडिया ने अपने न्यू CWP यानी कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम ई वेस्ट अर्बन माइनिंग को भी यहाँ पे अनाउंस किया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो हमने आईपीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following institutions won the UN's WSIS 2024 Prize Champion Award for Mobile Enabled Disaster Resilience through Cell Broadcast Emergency Alerting at the World Summit on the Information Society +20 फोरम हाई लेवल इवेंट? ऑप्शन ए है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को यह अवार्ड मिला है। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि CDOT को जो यह UN का WSIS 24 चैंपियन अवार्ड है, यह जो है AIC7 ई इन्वायरमेंट के तहत बेनिफिट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ई इन्वायरमेंट कैटेगरी में मिला है। और यह जो है अभी यूएन का WSIS 2024 यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024 अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस दौरान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को यह अवार्ड दिया गया। और अगर हम इसे कंडक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, यह जो इवेंट है इसे ITU के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और इस इवेंट में अगर हम और भी कुछ चीज़ों को देख लें तो इस इवेंट में इंडिया के 2 AI स्टार्टअप्स को शोकेस किया गया। वो कौन कौन से हैं, तो एक है नयन कॉम और दूसरा है डीप विजन टेक। और इस स्टार्टअप्स के बारे में अगर हम जानें तो यह जो है नयन कॉम जो है एक AI बेस्ड विजन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जो बेटर रोड सेफ्टी, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी एंड स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग के लिए क्राउड सोर्स्ड विजुअल डेटास को कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है। और दूसरा जो है डीप विजन टेक, यह इसके बारे में जाने तो यह एक ऑटोमेटिक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है जो किसी भी डिवाइस पे वर्क करता है। और साथ ही यह जो है डीफ स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटीज़ को हेल्प करता है साइन लैंग्वेज में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 33rd फाउंडेशन डे? ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI। इसने अभी रिसेंटली अपना 33rd फाउंडेशन डे मनाया है। अगर हम इसके बारे में जानें तो यह जो है STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 5 जून 1991 को स्टैब्लिश किया गया था और अभी इसने अपना 33rd फाउंडेशन डे मनाया है। और अगर हम इसके बारे में जानें तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम्स, सेटअप एंड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। और साथ ही यह जो है HSDC फैसिलिटीज़ यानी हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ जो है इसे भी प्रोवाइड करता है स्पेशली टू लोकल स्टार्टअप्स एंड इंटरप्रेन्योर्स। और अगर हम इसके बारे में और चीज़ों को जानें तो
एसटीपीआई ने अपने फाउंडेशन डे के अवसर पर इंडिया के सोवरेन जर्नी को डेवलप करने के लिए अपने इनिशिएटिव्स को जो है अनंत ब्रांड नेम के तहत लाया है, जो इंडियंस द्वारा इंडियंस के लिए बनाया गया एक हाइपर स्केल क्लाउड होगा। और यहाँ पे जो है यह जो है कन्वेंशनल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज IIAS के अलावे यह जो है अनंत जो ब्रांड नेम है, ये साथ में पास सास एंड GPU बेस्ड सर्विसेज को भी जो है इसे सपोर्ट करेगा, ये सर्विस भी ऑफर करेगा। और ये क्या है, तो ये जो पास सास ये जो है ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज मॉडल्स हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये छूट गया, ये दोनों जो है ये दोनों इनिशिएटिव, ये पोर्टल्स जो है लॉन्च किया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के द्वारा एस सयूजनेट नेटवर्किंग एंड रिसर्च डिस्कवरी प्लेटफॉर्म एंड STPI वर्क स्पेस पोर्टल, इस दोनों को अपने फाउंडेशन डे पे के अवसर पर STPI ने लॉन्च किया। और साथ ही इस दिन जो है डीप टेक नॉलेज रिपोर्ट ऑन कटिंग एज टेक फॉर इन इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन, इसे भी अनवील किया गया STPI के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस गुलदीपा हलकेरी अवार्ड फॉर 2024 बाय द गुडलेपा हलकेरी मेमोरियल फाउंडेशन होसात्री। ऑप्शन ए है सिद्धलिंगा पटनसेट्टी, ऑप्शन बी है जयंत पाटिल, ऑप्शन सी है ज्ञानेश्वर प्रधान एंड ऑप्शन डी है चंद्रशेखर कमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धलिंगा पटनसेट्टी। इन्हें जो है अभी रिसेंटली 2024 गुडलेपा हल्लीकेरी अवार्ड से के लिए चुना गया है। अगर हम जानें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड की जो यह सिद्धलिंगा पटनसेट्टी है वो 19th रेसिपिएंट है, और इसमें जो है अवार्ड की जो प्राइज मनी है वह 25,000 है। नाउ हम जानते हैं नेक्स्ट कि जिनके नाम पर यह अवार्ड है गुडलेपा हल्लीकेरी, उनके बारे में जानते हैं। तो यह जो है एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और ये जो है कर्नाटका के हावेरी डिस्ट्रिक्ट के होसात्री के नेटिव थे, और इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में किसी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि आयरन मैन ऑफ कर्नाटका किसे कहते हैं, तो गुडलेपा हल्लीकेरी को आयरन मैन ऑफ कर्नाटका कहते हैं। और साथ ही उन्होंने होसात्री में गांधी ग्रामीण गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल को भी उन्होंने फॉर्म किया था। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हमने अभी आज जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए थे, तो उसी में से यह क्वेश्चन है, आप इजली आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन 2 फिजी, ऑप्शन 3 थाईलैंड, ऑप्शन 4 चाइना एंड ऑप्शन 5 ब्रुनेई। आपको बताना है इन पांचों ऑप्शन में कौन सा जो कंट्री है वह जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।